नमस्कार। ओम साई राम। आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर बाबा की एक लीला आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जो कि मेरे जीवन में उसने बहुत गहरा इम्प्रेशन डाला और अपने सद्गुरु के प्रति इतना आदर और सम्मान और प्यार पैदा किया कि मैं आज भी उसको याद करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साईं मेरी कितनी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और हर बार मुझे खुश देखना चाहते हैं। बट कभी मनुष्य ऐसा अपने विचारों में, अपनी इच्छाओं में खो जाता है कि गुरु की लीलाएं की हुई उसको बहुत समय के बाद उसकी प्रचिति होती है। बाबा ने मेरा जन्मदिन शिरडी में ऐसा यादगार बनाया, क्योंकि मैं जब भी शिरडी जाती थी बाबा से कुछ ना कुछ हमेशा मांगती थी कि ऐसा बाबा मुझे इस रूप में दर्शन देना या ऐसे मेरे सामने आना ताकि मैं पहचान पाऊँ। तो मैंने अपने जन्मदिन वाले दिन भी बाबा को यही कहा, जो कि मैंने शिरडी में मनाया। मैंने कहा बाबा मैं इस बार चाहती हूँ कि आप है ना मुझे मेरे जन्मदिन पे एक गुलाब मुझे देना, तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये आप थे। अब बाबा को शायद जैसे मैंने कहा मेरा सखा भाव है, मेरे साथ अटखेलियाँ करने में भी बहुत मज़ा आता था। तो बाबा पूरे दिन मुझे जन्मदिन का ऐसा अनुभव दे रहे थे। मैं उनकी कृपा को देख ही नहीं पा रही थी जो मुझे मिल रही थी। बट कहते हैं ना कि अधीर मन कृपा को पहचान नहीं पाता है। जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ में आया कि पूरा दिन तो बाबा मेरे साथ ही चल रहे थे। ये घटना कुछ 2003 की है। मेरा जन्मदिन शिरडी में मनाने की मेरी इच्छा थी और जैसे मैंने कहा कि मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मुझे आप एक गुलाब देना, मैं उसी में खुश हो जाऊं। अब हुआ ऐसे कि हम शिरडी समाधि मंदिर में जैसे पहुंचे तो पहले वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत दिन के बाद आई हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मुझे थोड़ा सा सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि इनको कैसे पता कि मेरा आज बर्थडे है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हो रही हो या मेरा कोई फेस किसी से मिल रहा हो, बट इन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे कैसे कहा, इनको कैसे पता कि मेरा बर्थडे है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य घटित एक घटना हुई। फिर मैं आगे गई, मंदिर में गई, तो वहाँ पे पंडित जी ने मुझे कहा कि आप बहुत दिन के बाद आए। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैंने मन में सोचा कि पंडित को कैसे मालूम कि मेरा आज बर्थडे है। हम बाहर आए तो मैं बहुत सोच में पड़ी हुई थी कि शिरडी वालों को कैसे पता कि मेरा आज बर्थडे है। तो मैं जहाँ भी शिरडी की गलियों में जाऊँ, कहीं ना कहीं से कोई मुझे सामने आके कहे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। बट मैं कहूँ कि मैंने तो बाबा को कहा था कि आप मुझे एक गुलाब देना तो मैं समझ जाऊंगी कि ये आप हैं। बट गुलाब तो किसी ने दिया नहीं, बट हैप्पी बर्थडे सब विश कर रहे हैं। थोड़ा और मैं आगे गई तो वहीं भी मुझे यही सुनाई दे रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मन में प्रसन्नता तो हो रही थी, बट आश्चर्य भी बहुत हो रहा था कि ये सब बाबा क्या लीला कर रहे हैं। खैर मैंने मेरी डॉक्टर को कहा कि एक व्यक्ति को गलतफहमी हो सकती है, बट इतने सारे लोगों को गलतफहमी नहीं हो सकती है। हम एक काम करते हैं, वहाँ पे शिरडी में चावड़ी के सामने हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, उसके आगे बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने कहा हम ना उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, देखते हैं यहाँ कौन हमें विश करता है। उसने कहा ठीक है। हम दोनों उस पेड़ के पीछे चले गए और वहाँ से देखने लगे। इतने में मुझे ऐसे फील हुआ कि पीछे से एक गांव का व्यक्ति है जिसने कि पजामा कुर्ता पहना हुआ है और नेहरू टोपी पहनी हुई है और वो ज़मीन के ऊपर ज़ोर से डंडा मारता है। तो मेरा ध्यान डंडे की आवाज़ से, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो मुझे कहता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने कहा कि अब मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जैसे कह रहे हैं ना कि बावरी हो रही थी। तो मैंने ऐसे बाबा को सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा बाबा मुझे जल्दी से जल्दी आप इसका स्पष्टीकरण करिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। बट मैं जो इंतज़ार कर रही थी कि कोई व्यक्ति एक गुलाब लेके आएगा और मुझे हैप्पी बर्थडे विश करेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये बाबा है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं बहुत इस बात को लेके आश्चर्यचकित भी थी और थोड़ी मायूस भी थी कि मुझे गुलाब नहीं मिला। उसी शाम को मनमाड़ से हमारी वापसी की ट्रेन थी। तो मेरे मन में यही द्वंद्व चल रहा था कि बाबा आपने मुझे ऐसा विश किया, इतनी मतलब पूरा शिरडी गांव मुझे विश कर रहा है, बट आप मुझे कहीं नज़र नहीं आए। क्योंकि मैं तो यही चाह रही थी ना कि गुलाब लेके जो आएगा वो बाबा होंगे। हमारी रिजर्वेशन थी, हम ट्रेन में बैठ गए। हम ट्रेन में बैठे तो जैसे ही मैं अपनी सीट पे जाके बैठी तो मेरी विंडो की सीट थी। मैंने देखा कि वो विंडो को पूरे जैसे गुलाब के सेहरे से ढका हुआ था। मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा ये विंडो पे पूरे गुलाब का सेहरा, ये कैसे हो सकता है? ये तो ट्रेन पीछे से आई है और किसने किया होगा ये, और बराबर मेरी ही सीट उस विंडो के बगल में कैसे थी? तब जाके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बाबा मेरे से अटखेलियाँ कर रहे थे। क्योंकि वो कह रहे थे कि गुलाबों का सेहरा केवल फूल नहीं था, वो बाबा का संदेश था कि तू एक मांगती है और मैं तुझे उससे कहीं अधिक देने का सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे मन में ये बार बार ऐसे लग रहा था, मेरे कान में आवाज गूंज रही है। सदगुरु का प्रेम कई बार साधारण लोगों के माध्यम से भी प्रकट होता है। जैसे सिक्योरिटी वाला था, सफाई कर्मचारी था, उसने भी मुझे विश किया था। ना कि मैं उसको जानती थी ना वो मुझे जानता था। वो गांव का एक साधारण सा व्यक्ति, वो मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा था। तब समझ में आया कि जब सदगुरु आशीर्वाद देना चाहते हैं तो पूरा संसार उनका माध्यम बन सकता है। अब मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं दौड़ के वापस शिरडी जाऊं और साईं का धन्यवाद करूं। इतने में हमारी ट्रेन चल पड़ी। जीवन में भी ऐसा होता है, कई उत्तर देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो समझ में आता है कि प्रतीक्षा भी कृपा का ही एक रूप होती है। केवल अपना प्रेम अर्पित कीजिए, क्योंकि वो जानता है आपको कब, क्या और कितना देना है। हम अधीर हो जाते हैं, हमें लगता है बस हमारे मुंह से निकला और वो बात पूरी होनी चाहिए। अधीर मन केवल अभाव देखता है, शांत मन कृपा को पहचानता है। ईश्वर सदगुरु हर दिन हर क्षण किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी एक अधूरी इच्छा में इतने उलझ जाते हैं कि उनकी अनगिनत आशीर्वाद को भी पहचान नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे लगा कि सारा दिन बाबा मेरे साथ थे और पल पल पे वो मुझे मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे। बट मैं वो एक गुलाब के चक्कर में, मैंने जितने भी आशीर्वाद मिले उनका जो आनंद होता है वो जितना होना चाहिए था उतना मैं नहीं ले पाई। इसका मुझे बहुत अफसोस रहा। बट कहते हैं ना कि देर आए सवेर आए। मुझे समझ में आ गया कि अगर अपने गुरु की लीला का अनुभव करना है तो मन शांत होना आवश्यक है। क्योंकि अधीर मन केवल आपको विचलित करता है, ना कि आप जो चाहते हो या आपका सदगुरु जो आपको दिखाना चाहता है, आपको उस देखने की उस समय वो क्षमता आप में आती है। मैंने ट्रेन तो चल पड़ी थी, वापस तो मैं शिरडी जा नहीं सकती थी। बट मैंने बाबा को प्रॉमिस किया कि बाबा मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं जब भी शिरडी आऊंगी अपना मन हमेशा शांत रखूंगी और आपकी लीला जो आप मुझे दिखाना चाहते हो या जो अटखेली मेरे से करना चाहते हो उसका मैं आनंद ले सकूं। क्योंकि बहुत नसीब लगता है, बहुत पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि सदगुरु आपने कहा और सदगुरु ने वो इच्छा आपके सामने प्रकट कर दी। तो इस मौके का कभी भी उसका ये नहीं करना चाहिए कि गवा देना चाहिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें एक संयम भी सिखा के जाती हैं कि ज़िंदगी में संयम से अगर अपनी ज़िंदगी का कार्यभार भी संभालोगे तो हर चीज़ उसकी कृपा से बहुत आसान हो जाती है। हर एक पल आपको काटना जो कई बार मुश्किल लगता है बड़ा आसान हो जाता है। बट मन को संयम में रखना ये हमारा काम है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी गुरु को ही कह सकते हैं कि आप ही हमारे अंतःकरण में उतर के इस चीज़ को शांत करिए और अपने हर एक जगह में आप मौजूद हो, कण कण में हो, इसका एहसास हमें दिलाइए ताकि हम आपकी इस लीला का अमृतपान कर सकें और
आपके ऊपर जो हमारी एक असीम भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है वो दिन प्रतिदिन दृढ़ होती जाए। मैं सारे साईं भक्तों से यही निवेदन करूंगी कि जब भी आप अपने गुरु से कुछ भी, एक छोटी सी, मैंने तो एक गुलाब मांगा तो उन्होंने तो मुझे पूरा गुलाब का सेहरा दे दिया। मैं उस समय आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझ रही थी और अभागी भी समझ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्यों उस समय चेतना नहीं आई कि ये सारे अपरिचित लोग, पूरा शिरडी, सिक्योरिटी वाला का, सफाई कर्मचारी, पंडित जी, वो गांव का एक व्यक्ति, पूरा शिरडी, साईं का शिरडी, उनकी कर्म भूमि, वहाँ एक एक व्यक्ति मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है और मैं उसका आनंद नहीं ले पाई, सिर्फ एक गुलाब के फूल की वजह से, जो मुझे बहुत देर तक ये बातें सताती रही। बट कहते हैं ना कि गुरु की लीला अपरंपार है। तो मैं सब साईं भक्तों से यही कहूँगी कि जब भी आप ईश्वर के आगे नतमस्तक होइए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करिए और उसकी लीला का अमृतपान करिए। आप देखोगे कि आपको इतना आनंद आएगा कि आप भूल जाओगे कि आप कहाँ हो, किस दुनिया में हो, इतने रम जाओगे उसके रंग में कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद जिन भी साईं भक्तों ने इस तरह की घटनाओं को अनुभव किया होगा वो मेरी इस बात से सहमत होंगे और समझ पाएंगे कि जब ये अवसर निकल जाता है तो कितना पश्चाताप होता है कि हमारे सामने ये घटना हो रही है और हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं फिर भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा गुरु मेरी हर छोटी सी बात को फट से पूर्ण कर देता है। सिर्फ मुझे अब जो एक अधीर मन है उस पे काम करना है, और जो कि मैंने किया है। और मैं अपने गुरु से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे किंचित मात्र भी इस चीज़ का घमंड ना आए, और ना ही मुझे कभी इस चीज़ की एक मन में ऐसी बात आए कि क्या बाबा ने तो इस बार कोई लीला नहीं की है। मेरी हर शिरडी की ट्रिप में बाबा ने अनेकों लीलाएं की हैं, जो कि मुझे आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए एक अवसर मिला है कि मैं इसको आप लोगों के साथ साझा करूं और आप लोगों को बताऊं कि साईं कैसे अपने भक्त के भाव के हिसाब से अपने भक्त को वो लीला अमृतपान कराते हैं। और मैं इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं जितना उस घटना को याद करती हूँ, उस लीला को याद करती हूँ, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और मेरे पास कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरा गुरु ही ऐसा है, मेरा सदगुरु ही ऐसा है कि मेरे अल्लड़पन को भी वो इतने प्यार से उसका उत्तर देता है कि मैं कहती हूँ कि धन्य हूँ मैं, और धन्य है साईं जिन्होंने मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया है और अपनी लीला में हर एक समय अपनी लीला में मुझे शामिल करते हैं। और इससे ज़्यादा मैं अपने सदगुरु से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बैठते उठते मेरे मन से यही प्रार्थना निकलती है कि बाबा कभी मुझे अपने से जुदा मत करना। जुदा भी उस दिन भी नहीं करना जिस दिन मेरे आखिरी सांस निकल रहे होंगे, उस समय भी आप मेरे आसपास रहना और मुझे अपने धाम लेके जाना। मैं हर बार बाबा से यही बात की ना करती हूँ कि बाबा आपने मुझे अपने धाम लेके जाना है। मुझे नहीं पता इस संसार में क्या स्वर्ग है और क्या नरक है, मुझे तो आपके चरणों में ही रहना है सदैव के लिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम साईं राम।